हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। तो हम गए थे अपने गांव रक्षाबंधन पे। तो ये है हमारी बड़ी सिस्टर और ये है हमारी सबसे छोटी सिस्टर, और हम लोग इकट्ठा हुए थे रक्षाबंधन पे। हमारे सबसे छोटे भतीजे की थी पहली रक्षाबंधन, इसलिए हम गए हुए थे इस बार अपने पहले की तरह गांव। तो सबसे पहले यहाँ हमने बांधी राखी अपने बड़े भाई को। एक्चुअली हमें बांधनी थी अपने सबसे छोटे भतीजे को, बट वो सो गया था बीच में, इसलिए हमने पहले बड़े भैया को राखी बांधी, उसके बाद बांधी छोटे भाई को, उसके बाद बांधी हमने, फिर हमने बांधी राखी अपनी बड़ी भाभी को। हमारी बड़ी भाभी को इतना कन्फ्यूज़न कि कौन से हाथ में राखी बांधनी है कौन से हाथ में नहीं। फिर हमने तो खिलाई मिठाई और उसके बाद मतलब सबने बारी बारी से बांधी, क्योंकि पहले मैंने बांधी थी राखी, फिर उसके बाद बांधी हमारी दीदी ने बड़े भैया भाभी को। और बड़े भैया भाभी को राखी बांधने के बाद, क्योंकि हम तीनों थे, सब लोग बारी बारी से बांध रहे थे। उसके बाद आनी थी बारी मेरी बहन की, और ये कह रही मैं सबसे छोटी थी, मुझे तो सबसे पहले बांधनी थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जो बहन सबसे जिसका नंबर जब आ रहा है आप बांध दो, क्योंकि मुहूर्त बहुत जल्दी का था। और हम उसके बाद आए हमारे प्यारे प्यारे दोनों भतीजे। ये हमारा बड़ा भतीजा, इसके हाथ में 10 रुपये, ये भाग के अपने बाबा से लेके आके मुझे पैसे चाहिए, बुआ बांधेंगी राखी। पापा ने पूछा कितने चाहिए, 10 ही दे दो, मैं तो 10 ही दे दूँगा। तो इसने मुझे दिए 10 रुपये। और ये हमारा छोटू मोटू छोटा वाला भतीजा, इसको हमने राखी बांधी। एक्चुअली इसी की थी सबसे पहली राखी, और सब वेट कर रहे थे अपनी अपनी बारी का। और यहाँ हमारी छोटी सिस्टर पोज दे रही थी, और देखो मतलब चारों तरफ से पापा मम्मी भैया भाभी सब देख रहे थे। और ये हमारा आरुष देख रहा था मेरी बारी कब आएगी। ये हमारी भतीजी है सबसे छोटी वाली, ये हो जाती है नाराज़ अगर इसको राखी ना बांधो। लास्ट टाइम ये इतनी रोई थी कि मुझे किसी ने राखी नहीं बांधी, तो इसको भी दीदी ने राखी बांधी। फिर बारी आई हमारी छोटी सिस्टर की, इसने पहले बांधी छोटू मोटू को राखी। और मतलब ये जग गया था, बिल्कुल शांत ये राखी बंधवा रहा था, इसको कोई दिक्कत नहीं, गोदी में बैठा हुआ है, मतलब इतना शैतानी करने लगा है अभी से ही। फिर उसके बाद आए हमारे अभी की बारी, अभी ने राखी बंधवाई। फिर इन सब का नेक दिया हमारे पापा ने। उसके बाद हमारा ये पीछे छोटा वाला भाई वेट कर रहा था अपनी वाली बारी का। ये यहाँ पे पैसे दे रही थी हमारी माता जी। ये हम राखी बांधी अभी को मेरी छोटी सिस्टर की बेटी ने, यानी मेरी भांजी ने। उसके बाद बारी आई हमारी भतीजी की, ये मेरे भांजे को राखी बांध रही है, क्योंकि सब बच्चे गए हुए थे, सबका नंबर आया हुआ था, इससे राखी बंधवा रही है मेरी छोटी सिस्टर। सबको राखी बांधनी थी, सबका नंबर आना था। उसके बाद नंबर आया हमारे छोटे भाई का और भाभी का। तो सबसे पहले तिलक किया इनको दीदी ने, दोनों को राखी बांधी, क्योंकि दीदी हमारी ये बड़ी थी हम तीनों में, तो पहले राखी बांधी इन्होंने। उसके बाद नंबर आना था मेरा, तो दीदी ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी बांध लें, तो क्योंकि मुहूर्त होने वाला है ख़त्म। फिर जी आया मेरा नंबर, मैंने बांधी राखी। और हमारी ये भतीजी को इतनी ज़्यादा दिक्कत रहती है, ये फ़ोटो के बीच में हमेशा घुस जाती है कि मुझे तो बीच में ही आना है। फिर मैंने बांधी राखी अपने भाई को, फिर बांधी अपनी भाभी को, क्योंकि मुहूर्त निकलने वाला था, तो जल्दी जल्दी हमने राखी बांधी सबको। फिर मेरे बाद बारी आई मेरी छोटी सिस्टर की राखी बांधने की, तो उसने बांधी राखी, पहले भाई को बांधी, क्योंकि हमने ना टाइम कम था, इसलिए हमने सबको ना साथ साथ बैठा लिया था, जैसे बड़े भैया भाभी को, छोटे भाई भाभी को। उसके बाद आई हमारी भतीजियों की बारी। हमारी भतीजी हैं 4, बड़े भैया की 4 बेटियां हैं, उन्होंने भी ऐसे ही किया, दोनों को बैठा लिया साथ में। ये मेरा बेटा आरुष और ये मेरी बहन का बेटा। राखी के बाद हमने किया थोड़ी देर आराम, और उसके बाद मम्मी ने हमें दे दिया था काम कि जल्दी जल्दी उठो और बनाने हैं लड्डू, क्योंकि हम लोगों के लिए बनानी थी मम्मी को मिठाई। तो दीदी, मैं और मेरी भतीजी लग गए थे बेसन के लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि हमें ही लेके आने थे। और दूसरी तरफ हमारी मम्मी बना रही थी चौलाई के लड्डू, क्योंकि अभी आ रही है
जन्माष्टमी, तो उस पे ये मिठाई बनती ही बनती है सभी के यहाँ पर। तो हम बना रहे थे, पहले हमने बनाए बेसन के लड्डू। तो हम यहाँ पे बातें बना रहे थे, तो हमारी दीदी कह रही कि क्या कर रहे हो, मुझे तो वीडियो में लिया ही मत करो। तो यहाँ पे बहुत मस्ती हम लोग कर रहे थे। तो हमने पहले बनाए जी बेसन के लड्डू अपने। अब तो आदत छूट गई है, जब हमारी मम्मी बनाया करती बेसन के लड्डू, मैं बीच बीच में बहुत सारे लड्डू बना लिया करती थी खाते खाते। और बारिश के मौसम में भी हमारे बच्चों को नहाना सूझ गया, तो यहाँ पे इन्होंने इसमें भरवा के पानी, इतनी देर ये लोग नहाए सारे बच्चे, बहुत ज़्यादा। मतलब इतनी तेज़ बारिश हुई थी जब हम आए थे घर पे, लेकिन उसके बावजूद भी इन बच्चों को था कि हमें तो होदी में नहाना है, होदी में नहाना है। ये लोग कम से कम 1 घंटा नहाए सारे बच्चे। मम्मी ने यहाँ मिला दी थी हमारे चौलाई मिठाई के साथ। और ये बनाने थे हमें लड्डू इतने सारे, उसमें से भी बीच में मम्मी ने निकाल ली थी कुछ, के नहीं पहले तो थोड़ी की बनाओ, उसके बाद हम बनाएंगे सारी, अगर टाइम मिला तो। क्योंकि मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा ख़राब, तो मम्मी कर रही थी जल्दी जल्दी कि जल्दी जल्दी बना लो। तो हमने जल्दी जल्दी लड्डू बनाए, पहले बनाए बेसन के, फिर उसके बाद बनाए चौलाई के। और फिर शाम होते होते हम चले गए थे अपने बाग में। हमारे बाग में लगे हुए थे अमरूद, ये आप देख सकते हो सब बच्चे अमरूद के पेड़ पर चढ़े हुए हैं। मेरी भतीजी ने अपने मतलब इसमें लिए थे बहुत सारे अमरूद, और उसके बाद हम चले गए थे घर।